अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम नंबर 1 है, जबकि लेक्चर नंबर है 27th। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड, अगर सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उनका एल्टीट्यूड भी सेम होगा, आर इक्वल इन एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी, इनको मैंने डिफरेंट कलर से ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियर हो। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दूसरी है ए बी ई एफ। ये दोनों पैरेललोग्राम्स की बेस जो है वो ए बी है। तो टू पैरेललोग्राम्स, सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ are on the same base, that is AB, and are between the same parallels, पैरेलल लाइंस। और वो लाइंस कौन सी हैं? ए बी एंड डी ई। ए बी और डी ई दो पैरेलल लाइंस हैं, ये उनके दरमियान में दोनों वाक़ हैं। और इनके दरमियान में होने का मतलब ये है कि इनका जो एल्टीट्यूड है या हाइट जो है इनके दरमियान वो इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। यानी प्रूफ हमने करना है कि दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो है वो इक्वल है। आप अगर बुक में देखेंगे तो उन्होंने इस पोर्शन को शेडेड शो किया हुआ है, ये जस्ट इसलिए शो किया गया है। आप शेड करना चाहें तो कर लें, मैंने डिफरेंट कलर यूज़ कर लिए हैं। ये सिर्फ इसलिए शेडेड किया गया कि ये पता क्लियर आपको हो सके इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, यानी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर बन रही है। हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में 8 में पढ़ चुके हैं कि 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया से रिलेटेड हमारा थ्योरम है। और एरिया क्या होता है? एरिया इज़ द रीजन एनक्लोज्ड इन ऑन द बाउंड्री ऑफ सम फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर। तो अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इसमें कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, तो आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, सॉरी प्रूफ की तरफ। अब आप देखें यहाँ पर ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल किसके होगा? इसमें अगर आप देखें तो ए बी सी डी में एक क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इन्वॉल्व है और साथ इसमें ट्रायंगल बी ई सी या ई बी सी इन्वॉल्व है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, क्यू यू ए डी लिखा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल है, प्लस एरिया ऑफ, एरिया के लिए इसको कलर कर देंगे, इसका मतलब भी एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। नंबर 1, एरिया एडिशन एक्सियम। एक्सियम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो थ्योरम है जिनमें जो मेजरमेंट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है तो इस तरीके पे एक्सियम लिखा जाएगा। एरिया एडिशन एक्सियम है और इसके मुताबिक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। सिमिलरली नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, is equal to again area of quadrilateral ABED, इसमें भी इन्वॉल्व है,
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAF। ये है रिजल्ट नंबर 2। रीजन अगेन वही है, एरिया एडिशन एग्जाम। अब आते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की। इनमें ABED का एरिया तो क्लियर है कि दोनों का सेम ही होगा। अब आते हैं ट्रायंगल की तरफ। इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल DAF कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल EBC। अब इनमें देखा जाए तो गिवन में जो मैंने फिगर थी उसमें ये क्लियर किया था कि साइड AF जो है ये पैरेलल टू BE है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो AF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BE, क्योंकि ये भी हम पिछले ग्रेड में ये पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन सिमिलरली ABCD में देखा जाए तो BC इज पैरेलल टू AD या AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। अगेन वही रीज़न है, ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिर्फ पैरेललोग्राम का नेम चेंज है, अब ABCD है। पहले जो ऑपोजिट साइड्स थी वो ABEF की थी। इसी तरीके से एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। एंगल F नहीं A, DAF। एंगल DAF यानी ये पे बनने वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC, यानी B पे बनने वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या है कि AD is parallel to BC and AF is parallel to BE। ठीक, ये सीधी सी बात है कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल B एंगल E के इक्वल होगा। अगर ये दो पैरेलल लाइन इनको एक्सटेंड करें तो एंगल E और एंगल D कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिहाज से होंगे, या एंगल E एंगल F के इधर होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगेन F और A आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये एंगल्स आपस में A और B आपस में चारों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल DAF is congruent to triangle EBC। The reason is side angle side, एंगल दरमियान में है, साइड है और दो एंगल। साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इनका एरिया भी इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DAF इज कॉन्ग्रुएंट टू, बल्कि एरिया है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं इक्वल कहलाएगा क्योंकि मेजरमेंट से इसका ताल्लुक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC यानी DAF और BEC का एरिया भी इक्वल है। ये है रिजल्ट नंबर 3, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स जो होंगी ट्रायंगल्स होंगी उनका एरिया भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ congruent triangles
इज़ इक्वल। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब है कि उनका जो बाउंडेड रीजन है, जो उन ट्राइंगल्स की साइड्स में इन्वॉल्व है, वो रीजन भी इक्वल होगा, उसका एरिया की मेजरमेंट भी इक्वल होगी। अब फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन इजीली से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, क्योंकि एरिया ऑफ ABED और एरिया ऑफ ABED दोनों में इन्वॉल्व था, उनका एक हिस्सा था, ये दोनों में इक्वल है, दो सेम क्वाड्रिलेटरल थी, और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये टोटल एरिया जो है इस टोटल एरिया के इक्वल है। तो हम अब कह सकते हैं हेंस वी कैन से कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। पैरेलल लाइंस जो है पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइंस जो है पैरेललोग्राम की रिप्रेजेंट कर रही हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। रीजन इज फ्रॉम 1, 2 and 3। 1, 2 और 3 की रू से ट्राइंगल्स जो एरियाज हैं पैरेललोग्राम्स के वो इक्वल हैं। आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।